जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो यात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं उन्होंने अमरनाथ की ये पूरी यात्रा कैसे कंप्लीट करनी है। जो यात्री जम्मू से पहलगाम जाना चाहते हैं या आगे बालटाल जाना चाहते हैं वो कैसे जाएंगे, और जो यात्री श्रीनगर सीधा एरोप्लेन से आ रहे हैं वो अपनी आगे की यात्रा कैसे करेंगे, और हेलीपैड की लोकेशंस क्या क्या हैं पहलगाम में, बालटाल में और श्रीनगर में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप हेलीकॉप्टर बुकिंग और टैक्सी की बुकिंग मेरे थ्रू भी करा सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7009249087, उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जम्मू से पहलगाम या बालटाल जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले जम्मू पहुंचना पड़ेगा, और जम्मू आप ट्रेन से और बस से इजीली पहुंच सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टिविटी है। ट्रेन से जम्मू आना सबसे अच्छा रहता है। उसके अलावा आप वायर भी जम्मू आ सकते हैं, मगर अगर आप वायर ही आ रहे हैं तो आपको जम्मू की जगह श्रीनगर आना अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से आपकी यात्रा की दूरी कम हो जाएगी। तो उसके बाद अब आपको बताता हूँ आपको जम्मू में रहना कहाँ पर है। तो दोस्तों, जम्मू में पहुंचने के बाद आपको नाइट स्टे जम्मू में ही करना पड़ेगा, और नेक्स्ट डे आपको कानवाई में ही पहलगाम या बालटाल जाना पड़ेगा। और आप कानवाई में चाहिए अपनी गाड़ी से, चाहे टैक्सी से, चाहे जो बसेस चलती हैं भगवती नगर बेस कैंप से, इनमें से किसी से भी कानवाई के थ्रू पहलगाम या बालटाल अगले दिन जा सकते हैं। और आपको उस दिन नाइट स्टे करना पड़ेगा, और नाइट स्टे करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहता है वो भगवती नगर बेस कैंप रहता है, जहां से अगले दिन जो कॉन्वॉय चलती है सुबह 2 से 3 बजे के बीच में चलती है। और जब आप वहां पे बस की टिकट बुक करते हो या फिर आप अपनी गाड़ी के लिए वहां पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको बता दिया जाता है कि इतने बजे आपकी गाड़ी अगले दिन चलेगी। तो अगर आप भगवती नगर बेस कैंप में रहेंगे, वहां पे बेड वगैरह नहीं लगे हुए, आपको जमीन पर ही लेटना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे यात्री भगवती नगर बेस कैंप में रहने से परहेज करते हैं। तो इस कंडीशन में आप और कहीं होटल वगैरह देख सकते हैं, या फिर अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से ही काफी सारे और भी गेस्ट हाउसेस बनाए जाते हैं जिनमें आपको रहने के लिए अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, मगर वो फैसिलिटी बहुत जल्दी फुल हो जाती है। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा में भगवती नगर बेस कैंप नहीं रहना चाहते तो आप वो गेस्ट हाउसेस की फैसिलिटी ले सकते हैं। उसके अलावा जम्मू में अनलिमिटेड होटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, वहां भी रह सकते हैं। और फिर आपको कानवाई से जुड़ने के लिए अगले दिन भगवती नगर बेस कैंप अर्ली मॉर्निंग पहुंचना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप जम्मू में पहुंच सकते हैं और नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन यात्रियों को बताता हूँ जो यात्री जम्मू से पहलगाम जाना चाहते हैं, फिर पहलगाम से आगे हेलीकॉप्टर से पंचतरनी जाएंगे। तो दोस्तों, जम्मू से पहलगाम आप कॉन्वाई के थ्रू जाएंगे। जो बसें हैं वो नुनवान बेस कैंप है वहां पे पहलगाम में, उसके बाहर आपको उतारेंगी। और वहां से आपने नुनवान बेस कैंप के अंदर भी आप रहने के लिए जा सकते हैं, और अगर आप बेस कैंप में नहीं रहना चाहते तो आप पहलगाम सिटी में जाकर कहीं भी कोई भी होटल ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप पहलगाम में नाइट स्टे करोगे, और आपने नेक्स्ट डे जाना है पहलगाम हेलीपैड के लिए। और जो पहलगाम की हेलीपैड की लोकेशन है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन को ओपन करके वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको लोकेशन का पता लग जाएगा कि पहलगाम हेलीपैड की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। और आप पहलगाम हेलीपैड पर पैदल भी जा सकते हैं। नुनवान बेस कैंप से मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। और अगर आप चाहें तो आप वहां से टैक्सी करके या ऑटो के थ्रू भी आप पहलगाम हेलीपैड पहुंच सकते हैं। और आपको जो प्रेफर टाइम स्लॉट मिला होगा उसी के बीच में पहुंचना है। जैसे सपोज कीजिए अगर आपने 9 से 12 के बीच में प्रेफर टाइम स्लॉट लिया है तो आप पूरे 9 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे, और अपने टाइम के हिसाब से हेलीकॉप्टर में बैठकर पंचतरनी पहुंच जाएंगे। और वहां से आपने गुफा में दर्शन करके आप चाहे सेम डे में वापस भी आ सकते हैं, और आप नेक्स्ट डे रिटर्न जर्नी भी कर सकते हैं। ये हो गया आप अगर पहलगाम की साइड से जा रहे हैं। तो अगर आप जा रहे हैं बालटाल की साइड से, फिर आपने कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर आप जम्मू से वाया बालटाल जाना चाहते हैं तो आपको पहले जम्मू वैसे ही सेम कॉन्वॉय में बालटाल के लिए जाना पड़ेगा, जो आप सेम डे में पहुंच जाओगे। आप अपनी गाड़ी से, टैक्सी से, या फिर भगवती नगर बेस कैंप से जो बसें चलती हैं उसके थ्रू आप बालटाल सेम डे पहुंच सकते हैं। तो जो बालटाल है, बालटाल से जो हेलीपैड है वो 5 से 6 किलोमीटर पहले आता है, और उसका नाम नीलगढ़ हेलीपैड है। और जो सोनमर्ग से 2-3 किलोमीटर ही आगे है। सपोज कीजिए अगर आप बेस कैंप में बालटाल के नहीं रहना चाहते तो आप सोनमर्ग में रह सकते हैं। और सोनमर्ग में होटल्स बहुत सारे हैं, मगर जो सारे होटल हैं काफी कॉस्टली होते हैं। तो बालटाल बेस कैंप में रहना अच्छा रहता है। और जो भी आपका नेक्स्ट डे का प्रेफर्ड टाइम स्लॉट है हेलीकॉप्टर का, तो आप नेक्स्ट डे वहां से बहुत सारी टैक्सी चलती हैं बालटाल बेस कैंप से, आप उनको बुक करके उनके थ्रू आप आराम से पहुंच जाओगे नीलगढ़ हेलीपैड। तो इस प्रकार नीलगढ़ हेलीपैड आपने अपने प्रेफर टाइम स्लॉट में पहुंच जाना है, और वहां से हेलीकॉप्टर लेकर पंचतरनी उतर जाना है। वहां से आप गुफा के दर्शन करके सेम डे भी वापस आ सकते हैं, और चाहे तो नेक्स्ट डे भी आप अपनी वापसी की जर्नी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप पहलगाम और बालटाल से हेलीकॉप्टर के थ्रू यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया अगर आप जम्मू से जाकर पहलगाम और बालटाल में हेलीकॉप्टर सर्विस लेने जाते हैं। सपोज कीजिए अगर आप श्रीनगर आ रहे हैं सीधा एरोप्लेन में, तो फिर आपको कैसे जाना पड़ेगा, अब आपको मैं वो बताता हूँ। अगर आप श्रीनगर में अगर आप शाम के टाइम पहुंच रहे हो तो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। श्रीनगर बेस कैंप में भी आप रह सकते हो,
जो कि वहाँ पे स्टेशन के पास है। और अगर आप बेस कैंप में नहीं रहना चाहते तो अनलिमिटेड हाउस बोट्स आपको श्रीनगर में मिल जाएंगी, बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, आप कहीं भी स्टे कर सकते हो। मगर यात्रा के दिनों में स्टे काफ़ी महंगा रहता है। अगर कम कॉस्ट में रहना चाहते हैं तो आपको श्रीनगर बेस कैंप भी ही जाना पड़ेगा। और अगर आप दिन में एरोप्लेन पे पहुंचे हैं श्रीनगर में तो आप दिन में ही वहां से आपको बसेज टैक्सीज दोनों मिल जाएंगी, पहलगाम के लिए भी बालटाल के लिए भी। तो आप उसके थ्रू पहलगाम और बालटाल जा सकते हैं। और अगर आप श्रीनगर बेस कैंप में रुके हैं तो वहां से भी आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बालटाल के लिए भी और पहलगाम के लिए बस और टैक्सी सर्विस मिल जाएगी। आप किसी के भी थ्रू भी आप जा सकते हैं पहलगाम या बालटाल। और पहलगाम और बालटाल के हेलीपैड की लोकेशन आपको बता दी है, और वहां जाकर आप हेलीकॉप्टर से अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमने सीधा श्रीनगर से ही हेलीकॉप्टर करके पंचतरनी तक जाना है और ऐसे ही वापस आ जाना है ताकि हमारा टाइम कम लगे। मगर श्रीनगर से आपको एक हेलीकॉप्टर नहीं, आपको 2 हेलीकॉप्टर बुक करने पड़ेंगे अगर आप श्रीनगर से सीधा गुफा तक जाना चाहते हो। चाहिए आप बालटाल से आना चाहे, चाहिए आप पहलगाम से आना चाहे। जो पहला हेलीकॉप्टर होगा आपको श्रीनगर से पहले जाना पड़ेगा पहलगाम, अगर आप पहलगाम रूट से आना चाहते हो। तो पहलगाम से आपको एक और हेलीकॉप्टर बुक करना पड़ेगा जिससे आप जाओगे पंचतरनी तक। ऐसे ही अगर आप बालटाल के थ्रू जाना चाहते हैं श्रीनगर से तो आपको पहले श्रीनगर से जाना पड़ेगा नीलगिरथ हेलीपैड, और नीलगिरथ हेलीपैड से आपको एक और हेलीकॉप्टर लेकर जाना पड़ेगा पंचतरनी, जहां से आप गुफा में दर्शन करके सेम डे या नेक्स्ट डे रिटर्न आ सकते हैं। मगर जो श्रीनगर से हेलीकॉप्टर सर्विस है काफी कॉस्टली होती है। अब आपको लोकेशन भी बताता हूँ श्रीनगर में आपने कहाँ से हेलीकॉप्टर लेना है अगर आप श्रीनगर से डायरेक्ट जाना चाहते हैं दर्शन करने के लिए भोले बाबा के। तो जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही साथ में ही उसका हेलीपैड लोकेशन बनी हुई है, तो आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हेलीकॉप्टर सर्विस श्रीनगर से ले सकते हैं। और आपको ये बताना चाहूंगा, जो यात्री सीधा श्रीनगर से ही हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना चाहते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, उनको RFID कार्ड एयरपोर्ट के अंदर से ही लेना जरूरी है। अगर आप RFID कार्ड वहां पर नहीं लेंगे तो आपको हेलीकॉप्टर में आगे जाने नहीं दिया जाएगा। तो आपको इसलिए ये प्रॉपर एडवाइस रहेगी कि आप एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले पहले ही अंदर से RFID कार्ड ले लें। और जो यात्री श्रीनगर से पहलगाम या बालटाल जाएंगे वो वहां से भी ले सकते हैं RFID कार्ड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये सारी जानकारी समझ लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यात्रा के रिलेटेड या हेलीकॉप्टर के रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपका क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। इसके अलावा मेरा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का काम है। आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज चाहते हैं तो आप वो भी मेरे थ्रू ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अमरनाथ यात्रा की कोई और जानकारी कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके हम जानकारी ले सकते हैं। मगर ये पेड सर्विस है, इसके 100 रुपए चार्जेस हैं जो 1 हफ्ते के लिए वैलिड होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव जय बाबा बर्फानी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वीडियो खत्म होती है, बहुत जल्द मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। जय भोले बाबा की।